हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो हमने लास्ट अपनी 125 रूल की सीरीज में रूल नंबर 43 तक हमने देख लिए थे। आज हम रूल नंबर 44 से देखेंगे। और जिसने अभी तक पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा वो जाके देखो, चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें मैं आपको गारंटेड रूल्स बता रही हूँ कि मेरी गारंटी सीडीएस में इंग्लिश में आपके 80 प्लस मार्क्स एंड एफकेट में 20 प्लस मार्क्स आएंगे। बस आपको जाके देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं यार। अगर आपको 10-15 मिनट की 12 मिनट की वीडियो देख के आपके उससे मान लो हर वीडियो से 2, 4, 5 नंबर भी बढ़ जा रहे हैं, तो ओवरऑल तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं 80 प्लस लेके लिवा के आऊँगी, ठीक है। क्योंकि आगे मैं स्ट्रेटेजी भी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से जैसे जैसे पेपर पास आता जाएगा किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या चीज़ें करनी है। सो आज हम रूल 45 से 55 देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में सिर्फ 10 ही रूल्स बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताने वाली, ताकि आप सब वो लोग रूल जो है डाइजेस्ट कर सको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहली बात, कोई भी आर्टिकल नहीं आता है एडजेक्टिव के सामने। अगर आपका एडजेक्टिव, अच्छा एक चीज़ और, बहुत बच्चे एडजेक्टिव करते रहते हैं, कुछ टीचर्स भी मैंने सुना एडजेक्टिव, ड की साउंड नहीं आनी चाहिए, डी की साउंड नहीं आनी चाहिए, इट्स एडजेक्टिव। व्हाट इज इट्स एडजेक्टिव? बोलने में आप ऐसे बोलोगे एडजेक्टिव, ठीक है। ये जो स्पेलिंग में आप डी लिखोगे बट वो बोलने में नहीं आना चाहिए, ठीक है। सो कोई भी एडजेक्टिव उसके सामने आर्टिकल नहीं आएगा व्हेन द एडजेक्टिव इज मॉडिफाइंग एज अ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। द बेस्ट एग्जांपल इज गोल्ड इज ब्यूटीफुल, ठीक है। सो इस केस में आप गोल्ड इज अ ब्यूटीफुल नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक तरीके से आपने एज एन अनकाउंटेबल नाउन को यहाँ पे यूज किया, आपने कोई क्वांटिटी नहीं बताई है। या फॉर एग्जाम्पल आई हेट, ये इससे समझ लो, आई हेट बोरिंग होमवर्क। अब होमवर्क जो है आपने अनकाउंटेबल नाउन यूज किया है, ठीक है। सो बोरिंग जो नाउन के सामने आता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आपको पता होगा नाउन को जो क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बट वहां पे हम ए लगाएंगे क्योंकि गर्ल जो है काउंटेबल नाउन है, आप गिन सकते हो कि वो एक लड़की सुंदर है। सो होमवर्क अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे हमने बोरिंग से पहले ए एंड द नहीं लगाया, ठीक है। सो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। सेकेंड रूल इज हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है, या हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो हंड्रेड्स ऑफ, जब आपने ऑटोमेटिकली हंड्रेड्स लिख ही दिया, दैट इज हंड्रेड्स ऑफ, तो जब 100 से ज्यादा, हंड्रेड्स मतलब 100 में गिनती हो रही है, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन तो लिखोगे नहीं, 100 क्वेश्चन तो ये होता नहीं है, 100 क्वेश्चंस होते हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। सो दोनों में एस लगेगा, दोनों प्लूरल आएंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर, आपने बिलियंस पहले लिखा है, सो बिलियंस इज ऑलरेडी प्लूरल, तो बिलियंस में क्या होंगे आपके डॉलर। एक डॉलर तो बिलियन में हो नहीं सकता, डॉलर्स होंगे ना बिलियंस में, सो इसलिए बोला गया बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इसलिए दोनों में एस लगाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो चीज आप रूल नंबर 46 बोलते हैं कि कहीं आप किसी काम को स्पेसिफिक करने के लिए जा रहे हो, वहां पे आपका आर्टिकल यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल हम पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो हम इसलिए द स्कूल नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल टू स्टडी, स्टडी नहीं भी बोलना चाहते, आई एम गोइंग टू स्कूल, सिंपल, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। जहां स्पेसिफिकली स्कूल समझ में आ जाएगा, भाई स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जो जहां जाता है, फॉर एग्जांपल टेंपल में हम वर्शिप करने जाते हैं, सो आई एम गोइंग टू टेंपल, सो वहां पे कोई आर्टिकल उस सेंटेंस में नहीं आएगा, बेसिकली उस चीज से पहले, ठीक है। अगर आप वहां पे जा रहे हो लेकिन आपको कुछ और काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेंपल टू प्लांट ट्रीज, सो आप वहां बोल सकते हो आई एम गोइंग टू द टेंपल टू प्लांट द ट्रीज, ठीक है। लेकिन जब आप वही काम करने जा रहे हो अंडरस्टूड के जिस चीज के लिए वो चीज बनी हुई है, तो उस केस में आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे। आपने देखा होगा सीडीएस में अभी जब लास्ट टाइम से ट्रेंड चेंज हुआ 2024-25 से, अफेक्ट, इफेक्ट, इस तरीके से वर्ब और नाउन पूछते हैं। ये मेरे नोट्स 2020 के बने हुए हैं, ठीक है। सो सोच लो, मैंने तब से इन नोट्स में इस तरीके से इतने एडवांस नोट्स बना रखे हैं, मैंने तभी से लिखा हुआ है रूल नंबर 50 में कि अफेक्ट आता है तो वर्ब है और इफेक्ट आएगा तो नाउन है। क्योंकि वर्ब क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस से एग्जांपल समझाती हूँ। द सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर विल अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन दिस ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे अफेक्ट क्या आपकी वर्ब है कि भाई सडन ड्रॉप हुआ टेम्परेचर में, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन जो है अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसी में अगर मैं आपको इफेक्ट का एग्जांपल दूं जो एज अ नाउन यूज किया जाता है, तो आप उसका एग्जांपल ले लो। द न्यू लॉ विल हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन स्मॉल
बिजनेस के जो नया लॉ आया है उसकी वजह से एक इफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ इफेक्ट जो है वो एज एन नाउन है। सो ये 2020 से मैंने नोट्स है उसमें मैंने तभी बता दिया था अफेक्ट को वर्ब बोलेंगे, इफेक्ट को नाउन बोलेंगे। टीचर्स को अभी भी पता नहीं होता है, जबकि अब सीडीएस ने अब अपना पैटर्न चेंज किया, बट मैंने तभी इनको बता दिया था कि ये एज अ वर्ब है और ये नाउन है, ठीक है। ओके, रूल नंबर 51 है आपका, प्रॉपर नाउन से पहले या प्रॉपर नेम हो गया, कोई पोसेसिव केस हो गया या मील हो गई, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। हम ऐसे नहीं बोलते अ ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होता, अ लंच, द लंच, ये कुछ नहीं होता है। या फिर द स्नेहा, नाम से पहले पोसेसिव या आप कोई पोसेशन, कल भी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। अगर आप बोल रहे हो माई बाइबल, ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी अभी जाके चेक करो, तो माई बाइबल इज करेक्ट, माई द बाइबल इज रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आप पोसेशन दिखा रहे हो कि ये आपकी चीज है या किसी का नाम है या कोई मील है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 52, नॉन लिविंग जो होते हैं आपके सिंगुलर केस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जितने भी नॉन लिविंग है सिंगुलर है उनमें इट आता है, और जो नॉन लिविंग है प्लूरल उनमें दे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ चेयर, आप ऐसे बोलो इट इज अ चेयर, एक सिंगल नॉन लिविंग हो गई, ठीक है। अगर आपको बोलना है प्लूरल में, सो दे आर चेयर्स, कि वो चेयर्स हैं, ठीक है। सो वो प्लूरल हो जाएगा, आपको वो तो सेंटेंस में तो पता ही चल जाएगा, बहुत इजी है ये वाला रूल, कि नॉन लिविंग सिंगुलर है तो आप इट लगा दो, प्लूरल है तो आप दे लगा दो। ओके, द वन ऑफ द बेस्ट रूल्स यू कैन से दैट, देखो मैंने वन ऑफ द बेस्ट रूल्स बोला है, रूल नहीं बोला, ठीक है। तो ध्यान रखना है सबको कि कोई अगर अच्छा काम करता है तो हम 2-3-1 का ऑर्डर फॉलो करते हैं। इंग्लिश ग्रामर का रूल है, सबसे बेसिक, सबसे पुराना, सबको पता होगा ये रूल, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी जान लीजिए। और अगर कोई बुरा काम करता है तो हम 1-2-3 का ऑर्डर फॉलो करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, पहले मैं इसका दे देती हूँ आपको 2-3-1 अच्छे काम वाले का, जैसे कि यू। अच्छा, आप सोच रहे हो मैम अभी 1-2-3 है क्या? देखो हम इंग्लिश में 3 चीजें यूज करते हैं, आई, ही, यू, ठीक है, इस तरीके से यूज किया जाता है। तो जो आपका यहाँ पे यू है वो आपका सेकंड पर्सन है, जो आपका ही है वो थर्ड पर्सन है, और जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है। तो आई को हमेशा फर्स्ट पर्सन बोला जाएगा, मतलब मैं, ही इज थर्ड पर्सन एंड यू इज सेकंड। अब लर्न कैसे रखना है, जब 2 आदमी कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं आई एंड यू बोलते हैं, ठीक है। या आप नॉर्मली किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे तो आप क्या बोलोगे, आई लव यू। तो आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज जिसको आपने अपनी फीलिंग बोले वो सेकंड पर्सन हो गया, ठीक है। सो 2-3-1 रूल हमें बताता है कि अच्छे काम में आपको हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करना है, यू ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी। तो जब भी अच्छा काम आया तो 2-3-1 खुद को हमेशा लास्ट में रखोगे, इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और जब भी कोई बुरा काम करना है, ठीक है, तो नेगेटिव चीज है कोई भी, तो उसमें आप पहले खुद को रखोगे, आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट एंड विल बी पनिश्ड, वॉट एवर द सेंटेंस इज। सो इसमें आएगा फर्स्ट आई, सेकेंड यू एंड ही थर्ड नंबर पे। सो इंग्लिश ग्रामर का हमारा रूल कहता है 2-3-1, कोई भी आप अच्छा काम कर रहे हो तो सबसे पहले आप दूसरे को क्रेडिट दोगे, दैट यू, ही एंड आई आर गोइंग टू पार्टी। लेकिन कोई भी अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो 1-2-3 का रूल फॉलो होगा, दैट आई, यू एंड ही आर एट फॉल्ट। आपने देखा होगा हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं जब वो क्रेडिट लेने आते हैं तो हमेशा वो दूसरे को सामने करते हैं, तो 2-3-1 का रूल फॉलो होता है, दैट यू, ही, इस तरीके से यू, ही एंड आई, इनको आप क्रेडिट दो और फिर वो अपना नाम बोलेंगे। लेकिन जब भी कोई नेगेटिव काम हो रहा है तो 1-2-3 का रूल फॉलो हो जाएगा कि भाई मैं, ये और ये, इसने ये चीज की है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसकी याद रखने की ट्रिक रहेगी, कोई अच्छा काम करे तो आपको खुद को लास्ट में रखना है, 2-3-1 होना चाहिए, दैट इज यू, ही एंड आई होना चाहिए। लेकिन कोई बुरा काम कर रहे हो तो आपको अपने आप को सबसे पहले रखना है कि भाई मेरी गलती है, मैंने ब्लेम लेना है आपको, ठीक है, मैंने ये किया है, तो आई, यू एंड ही होगा, समझ में आ गया। ईच एंड एवरी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आते हैं। ईच एंड एवरी का मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता देती हूँ। जैसे कि ईच का एग्जाम्पल रहेगा, ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक आईडी, सो ईच स्टूडेंट हैज अ यूनिक आईडी नंबर या कुछ भी। सो ईच आ गया ना सिंगुलर के लिए, और स्टूडेंट है, ठीक है, ईच स्टूडेंट सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर और ए आएगा आपका आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे वैसे एन आना चाहिए, ईच स्टूडेंट हैज अ, सॉरी ए ही आना चाहिए, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने सही लिखा है। क्योंकि देखो यूनिक जो है आपका यू से शुरू हो रहा है, मैंने कल भी बताया था आपको साउंड पे जाना है, ठीक है। सो ए यूनिक आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको जो रूल समझा रही थी वो आपका यही था, दैट ईच स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एक था इसलिए आपका आया हैज, कि स्टूडेंट एक है इसलिए आपका आया हैज, ठीक है। अब आते हैं एवरी पे। एवरी, मान लो एवरी के लिए मैं सेंटेंस लिख देती हूँ, एवरी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द
मीटिंग्स, ठीक है। सो एवरी एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय, हिंदी करेंगे तो क्या लिखेंगे, हर एक एम्प्लॉय। सो हर एक एम्प्लॉय है ना, एक, तो इसलिए हमने वर्ब लगाई सिंगुलर, दैट इज। सो ईच और एवरी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा एंड सिंगुलर वर्ब आएगी। लास्ट रूल रहेगा आज के लिए, रूल नंबर 55, फिर हम वाइंड अप करेंगे कि इट के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर आता है सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के साथ, ठीक है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द, रुको बस थोड़ा सोचने दो, हाँ, लाइक इट वॉज, आई, हु, एक्चुअली मैं सेंटेंस ना साथ साथ फ्रेम करती हूँ, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ब्रॉट द केक, नॉट ही। तो जो इट है इसमें वो हो गया आपका, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बेसिकली। वॉज हो गई आपकी लिंकिंग वर्ब, और यहाँ पे आई हो गया आपका सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जिसको हमने यूज किया है सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई करने के लिए। सो जो हमारा रूल नंबर 55 है कि इट है, उसके बाद इज, एम, आर, वॉज, वर है, उसके बाद सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो देखो ये इट हो गया, ये वॉज, वर, यहाँ पे आपको जो लगाना है प्रेजेंट में तो इज, एम, आर लग जाएगा, और आई हो गया सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, दैट इट वॉज आई हु बॉट द केक, नॉट ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, ठीक है। सो रूल नंबर 55 के साथ हमारी ये वाली क्लास आज खत्म होती है, ठीक है। आप, मेरी गारंटी है, जिसने ये सीरीज कंप्लीटली फॉलो कर ली, ठीक है, उसके इंग्लिश में आएंगे 80+ मार्क्स सीडीएस में, और एफकेट में आएंगे 20+ मार्क्स। बस आप एक बार ये मेरे कहने से सीरीज को कंप्लीटली फॉलो कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और यार वीडियो को प्लीज शेयर किया करो। मैं आपको शेयर करना ऐसे ही नहीं बोलती, मतलब इसका ये मोटिव नहीं है। मैंने जब चैनल शुरू किया था, मैं आपको सच्चाई बताऊं आज, तो इसका ये बिल्कुल मोटिव नहीं कि ठीक है हाँ मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे कोई बहुत लालच है कि भाई बहुत पैसे आ जाएंगे, नहीं। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक रीच करे कि मेरी एजुकेशन से मैं जितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकती हूँ स्टूडेंट्स को, वो चीज़ मैं दे पाऊँ मेरा बेस्ट एबिलिटीज़ में। क्योंकि एक टाइम के बाद आपको लाइफ में लगने लग जाता है कि यार चल, अगर एक चीज़ है जो हम खुद नहीं शायद अचीव कर पाए, ठीक है, तो हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं, या उस तरीके से जैसे हमने चाहा था उस तरीके से वो चीज़ अचीव नहीं हो पाई हमारी लाइफ में, तो यार किसी और को तो हेल्प हो उस चीज़ से, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि आप चैनल को शेयर करो। नहीं तो देखो यार, सब लोग, आपको पता है, अपने नोट्स जो ऐसे कोई नहीं देता है, इनफैक्ट पेड कोर्सेज निकाल देते हैं, इतने महंगे महंगे कोर्सेज 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार के, ठीक है। और वो भी अपने नोट्स उसमें पर्सनल कोई शेयर नहीं करेगा, सब PDF बना के लाएंगे, आपको पढ़ा के चले जाएंगे। बट द थिंग इज, मैंने सोचा था जब मैंने चैनल शुरू किया था स्टार्टिंग से ही, कि मैं अपने खुद के जो मेरे नोट्स हैं, जो गलतियां मैंने की, जिन जिन चीज़ों से मैंने सीखा है, मैं आपको उन चीज़ों से सिखाऊंगी, और मैं साथ साथ आपको मिस्टेक्स टू अवॉइड भी बताती रहूंगी कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका अटेम्प्ट नहीं जाएगा। यार मैं ऐसे ही नहीं बोलती कि आपके 80+ सीडीएस में आ जाएंगे, यार मैंने उतनी मेहनत की है, मेरे खुद के आए हैं, सिर्फ इस एक एग्जाम में नहीं, मैंने बाकी एग्जाम्स भी दिए, वो भी क्वालिफाई किया है, ठीक है, उनमें भी आए हैं। सो ये मेहनत दिखती है भाई 6 साल से, ठीक है। सो इसलिए आप इस चैनल को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा कि ये हर बच्चे के पास पहुंच पाए, ठीक है। और हर बच्चा जिसको अपॉर्चुनिटी या एजुकेशन नहीं मिल पा रही है फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से, या फिर यार लोगों की फैमिलीज़ में, आपको नहीं पता होगा शायद, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। हर किसी को जो आपको प्रिविलेजेस मिल रही हैं, ज़रूरी नहीं वो हर किसी को मिले, ठीक है। तो आप प्लीज़, इसलिए बोलती हूँ मैं कि आप शेयर तो करो एटलीस्ट, कि एटलीस्ट वो फ्री तो यूट्यूब से पढ़ पाएगा ना। और ऐसे पढ़ाने के लिए तो बहुत चैनल्स हैं, बट द थिंग इज उसका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए ना यार, वो एजुकेशन मिलनी चाहिए उसको फ्री में, जिससे उसका सच में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। नहीं तो ऐसे दिखाने के लिए तो बहुत चैनल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो मैंने सच बताऊं, सुबह से खाना भी नहीं खाया है। पहले मैंने सोचा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ आप सभी के लिए। सो मैं चाहती हूँ ये आप प्यार आप लोग भी अपनी साइड से बनाए रखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कोई भी आपको क्वेरी है पर्सनल और या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। यार जब मैं इतनी हूँ कि मैं आप लोग के रिप्लाई करती हूँ हमेशा, ठीक है, इतना हो सकता है 1-2-4 घंटे आगे पीछे, बट मैं रिप्लाई हमेशा करती हूँ। तो आप लोग भी तो अपना प्यार दिखाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, ठीक है। चलो।